चलिए एक्सरसाइज 2 भी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग को परफॉर्म करना है 2 का, जो ये 1 से 6 तक क्वेश्चन है 1 का उसमें। तो अब अगर आप लोग को डिविजिबिलिटी टेस्ट याद हो, नहीं याद है तो मैंने यहाँ लिख के रखा है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट में एक्चुअली हम देखते क्या है कि लास्ट डिजिट पे इवन नंबर है या 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो फटाफट करते हैं। लास्ट डिजिट पे 0 है, इट इज़ डिविजिबल बाय 0, इट इज़ डिविजिबल बाय 2। या एक लाइन ऊपर में और ये भी लिखिए, सिंस लास्ट डिजिट इज 0, सिंस लास्ट डिजिट इज 0। यहाँ लिखो सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट इवन नॉर 0, so it is not divisible by 2, not divisible by 2. Since last digit is even, इसलिए ये क्या होगा, so it is divisible by 2, it is divisible by 2। यहाँ देखो लास्ट डिजिट 3 है, 3 तो ऑड है, 3 तो ऑड है, इसीलिए लिखेंगे सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट इवन नॉर 0, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 357986, इसका लास्ट डिजिट है क्या, इवन है। तो सिंस लास्ट डिजिट इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 367314, 367314 है। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है इवन। तो सिंस लास्ट डिजिट इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। तो पहले 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल जान लेते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, अगर जो नंबर है उसका सारा डिजिट का सम कर दिए और वो सम 3 से डिविजिबल हो गया तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या करते हैं, 733 है तो 7 + 3 + 3 किए तो 10 + 3 13 होगा, 13 होगा। अब 13 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 के टेबल में 13 कहीं नहीं आता है तो 13 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ देख लो, 4 3 = 12, 1 रिमाइंडर हो गया, नहीं डिविजिबल है। देयरफॉर not divisible, it is not divisible by 3, it is not divisible by 3। ये देखो इसमें 1 + 0 + 0 + 3 + 8 किए तो फाइनल क्या आया हमारे पास, 4 + 8, 4 + 8 करेंगे तो 12 आता है। 12 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, 4 3 = 12, तो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि उसका जो सम है वो 3 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसको ऐड करो, चलो 2 + 0 + 7 + 0 + 1, यहाँ देखो 2 + 7 9, 9 + 1 10,
10 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो नहीं लगेगा, पता है, फिर भी करके दिखा रहे हैं। 1 रिमाइंडर आ गया, टोटली डिविजिबल नहीं हुआ, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है। 4th नंबर देखो, अब इसमें यहाँ पे ऐड करते हैं सारे नंबर्स को। 5 + 2 + 4 + 7 + 8 + 1। 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 1 27। इफ़ वी डिवाइड 27 by 3 तो 3 × 9, 9 3 = 27। सो देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड करते हैं 7 + 9 + 1 + 2 + 4। 7 + 9 किए 16, 16 + 1 किए 17, 17 + 2 किए 19, 19 + 4 किए 23। 23 3 के टेबल में तो नहीं आता है, फिर भी डिवाइड करके तुमको दिखा देते हैं कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। देखो 8 3 = 24 होता है, 7 3 = 21 होता है, तो 21 दिए तो 2 रिमाइंडर बच गया, और ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए लिखेंगे क्या, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। लास्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर है 8 7 2 6 4 5। इसको एक एक करके ऐड कर लो। 8 + 7 + 2 + 6 + 4 + 5। अब 8 + 7 15 हो गया, 15 + 2 17 हो गया, 17 + 6 23 हो गया, 23 + 4 27 हो गया, 27 + 5 32 हो गया। अब 32 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में 8 टाइम्स में नहीं, 3 1 जा 3 पहले दे दिए, 2 आया, 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है। 32 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट देखो 3rd नंबर में क्या बोला है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। तो पहले 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ लो क्या होता है। इसमें क्या होता है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, जो भी नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो, जैसे इसमें लास्ट 2 डिजिट 18 निकाल लिए और इसको 4 से डिवाइड लगा दिए, 4 4 जा 16 पता है, 2 रिमाइंडर हो गया, फर्दर डिवीजन नहीं पॉसिबल है, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। Why it is not divisible by 4? Because when we have extracted the last 2 digit of the number 18 and divided by 4, it not able to completely divide that number. That's why it is not divisible by 4. चलो इस क्वेश्चन में भी लास्ट का 2 डिजिट निकालते हैं तो 14 होता है, 14 में 4 से डिवाइड करते हैं, 14 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, फिर भी करके देख लो। तो 4 3 = 12, 2 फिर से रिमाइंडर बच गया, तो ये भी इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब देखो यहाँ पे फिर से लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं, 12 आता है, ये तो हो ही जाएगा, 4 3 = 12, तो यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट देखो 4th नंबर 56 निकाले और 4 से डिवाइड दिया, 4 1 जा 4, 1 बचा 6 नीचे आया, 4 4 जा 16, तो यहाँ कम्प्लीटली डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 4। अब देखो 26 को डिवाइड दे रहे हैं 4 से, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर बचता है, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। देखियो बच्चों, बीच में वीडियो जो है अचानक बंद हो गया था, तो मैंने सॉल्व करते गया और मुझे पता नहीं चला, तो आप लोग को जो छूट गया है वो मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। वैसे तो मैंने अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तो यहाँ हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन को जो 4 से टेस्ट करना है डिविजिबिलिटी,
तो लास्ट 2 डिजिट 26 लिए, उसको डिवाइड किए तो फुल्ली डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर 2 बच गया, इसलिए लिख दिया इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है 4 से ही चेक। तो लास्ट 2 डिजिट लिए 24, उसको 4 से डिवाइड किया, टोटली डिविजिबल हो गया तो लिख दिया इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 5, ये बोला था हमको। तो 5 का पहले हम रूल लिख दिए कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, कि जो भी नंबर को हमको 5 के लिए टेस्ट करना है तो उसका लास्ट डिजिट देखिए आप, और लास्ट डिजिट पे जो है 0 और 5 अगर है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 4965 है था, तो लास्ट डिजिट पे 5 था, तो हमने लिख दिया रीजन, क्योंकि एट द लास्ट डिजिट 5 इज अवेलेबल, क्योंकि लास्ट डिजिट पे 5 अवेलेबल यानी प्रेजेंट है, इसीलिए जो है ये जो नंबर है 4965 इज डिविजिबल बाय 5। सेकेंड क्वेश्चन में वैसे ही लास्ट डिजिट पे 0 था, तो इसका रीजन लिखे एट लास्ट डिजिट 0 इज अवेलेबल, सो 23590 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, फिर जो नंबर है वो है 35208। ठीक है, 35208। अब लास्ट डिजिट पे 0 और 5 अवेलेबल नहीं है, तो ये डिजिट नंबर डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ क्या लिखे एट लास्ट डिजिट 0 और 5 इज नॉट अवेलेबल, सो दिस नंबर 35208 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले 723405। अब इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है वहाँ 5 अवेलेबल है, तो क्या बोलेंगे, ये जो नंबर है 723405 इज डिविजिबल बाय 5। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 124684, ये जो है 124684, इसमें लास्ट डिजिट 0 और 5 है, नहीं है, इसीलिए लिखा एट लास्ट डिजिट 0 और 5 इज नॉट अवेलेबल, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। वैसे ही इसमें 0 अवेलेबल है तो लिख दिया 0 अवेलेबल डिविजिबल बाय 5। ये कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 6 पे, ये 5th क्वेश्चन पे। इसमें बोला है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 6। तो इसमें डिविजिबिलिटी लिख दिए हैं हम। इसका रूल जो है कि अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होना है तो वो 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो हमको दोनों का निकालना पड़ेगा, उसके बाद फाइनली हम लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से डिविजिबल है, देख के लगता है 2 से है, 3 से है कि नहीं, तो यहाँ पे ऐड करो 2 + 0 + 7 + 0, तो ये 9 है, 9 डिविजिबल बाय 3 होता है ना, तो ये भी है। देयरफॉर क्या लिखेंगे 2070 इज डिविजिबल बाय 4 बाय 6, सॉरी यहाँ एक लाइन लिख दो, रीजन सिंस 2070 इज डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 और 3 से, 2 से देखो 2 से नहीं है डिविजिबल, तो अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से है कि नहीं उसे क्या मतलब है, दोनों होगा तब ना, अगर 3 से हो भी जाएगा तो वो 6 से डिविजिबल थोड़ी होगा, और हम लोग को फाइनली आंसर तो 6 पे चेक करना है। 71232 ये नंबर है मेरा, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट डिजिट पे 2 है, तो ये इवन नंबर है तो 2 का पास कर गया डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब 3 के लिए सबको ऐड कर दो, 7 + 1 + 2 + 3 + 2, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 हुआ। एज 15 डिविजिबल बाय 3, 5 3 जा 15 होता है, ये भी करके दिखा ही देते हैं। 5 3 जा 15 कंप्लीटली डिविजिबल है, इससे भी हो गया, तो रीजन लिख दो, सिंस इट इज डिविजिबल बाय बोथ, इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3, therefore 71232 is divisible by 6।
7934706। अब ये जो है इसको टेस्ट करना है 2 और 3 के लिए। अब लास्ट डिजिट देखो, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो है 6, एक इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट 6 था, वो इवन नंबर था, इसलिए 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर गया। अब 3 के लिए ये सब को ऐड कर दो पहले, 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6। देखो तो कितना होता है, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 7 30, 30 प्लस 0 30, 30 प्लस 6 36, एंड आई थिंक 36 इज डिविजिबल बाय 3। 1 टाइम्स में 3 आया 6, 2 टाइम्स में 6, तो 12 3 जा 36 हो गया। 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो यहाँ रीजन लिख देंगे, सिंस इट इज डिविजिबल बाय बोथ, since it is divisible by 2 and 3, therefore 7934706, this number is divisible by which number? Is divisible by 6। चलो 2 से है डिविजिबल, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, 0 और इवन होता है ना 2 के लिए, तो 0 है तो हो गया डिविजिबल। 3 के लिए तो सबको ऐड करो, 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 0, तो ये फाइनली देखो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 8 कितना हो गया 23। 23 हमको तो नहीं लगता है 3 से डिविजिबल है, दिखा देते हैं फिर भी। 7 3 जो 21, 2 कैरी, तो ये डिविजिबल नहीं हुआ, यहाँ भी ये नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ लिख देंगे सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, दोनों से डिविजिबल, ये सॉरी, इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ नहीं लिख सकते हैं, 3, देयरफॉर 251780 is divisible by होगा, not divisible by 6। लास्ट क्वेश्चन है 6 लास्ट डिजिट में, तो ये एक इवन डिजिट है ना, ये एक इवन डिजिट है, तो क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए सबको ऐड कर दो, 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6। 8 plus 7 is how much? 15, 15 plus 2 is 17, 17 plus 5 is 22, 22 plus 3 is 25, 25 plus 6 is 31. If you divide 31 by 3, 1 times 3, ठीक है, और उसके बाद 0 दोगे तो ये 1 उतरेगा, क्योंकि 1 को तो डिवाइड दे नहीं सकते ना, 1 कैरी बच गया। चलो, तो इससे डिविजिबल नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे सिंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर 872536 is not divisible by 5, as simple as that। 5 नहीं 6 है ये।